शुभ संध्या प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और हम लेकर आज उपस्थित हैं बिहार तकनीकी सहायक के ऑनलाइन आवेदन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज 26 तारीख है और आज से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और जो अगले महीने ठीक है 25 जून तक आपके इसके फॉर्म फिलअप होंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की और इसको बड़े ही आसान वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम मोबाइल से ही अपने फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं और सारी चीज़ें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर वेतनमान की बात करेंगे तो यहाँ पे 27,000 रुपये प्रति माह होने वाली है और ये संविदा वाली नौकरी है। यहाँ कोई परीक्षा नहीं है और ये सीधी भर्ती है आपकी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स पाने के लिए, जहां पे हम बिहार गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट्स के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ लिंक से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरह से रिडायरेक्ट होंगे और यहाँ पे सबसे नीचे चले आना है, जहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या लॉग इन फॉर ऑनलाइन, यहाँ पे सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इनकी वेबसाइट पर। और यहाँ पर जाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपका ये वेबसाइट जो है ये खुल के आ रही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर टेक्निकल असिस्टेंट, क्लिक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका रिडायरेक्ट होके आएगा। यहाँ पे देखिए व्यू एडवर्टाइजमेंट लिखा है, यहाँ से आप करके अपने विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिस पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से आप क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे और इस तरह से आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉगिन, अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे हम चलिए एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए केवल एक वैकेंसी है यानी टेक्निकल असिस्टेंट की, तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो भी पर्टिकुलर नाम होगा वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नाम टाइप किया। इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हस्बैंड या फादर नेम, तो यहाँ पे जो भी फादर नेम होगा वहाँ पे आपको फादर नेम फिल करना है। फिर इसके आप थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर फादर नेम के बाद यहाँ पे मदर नेम का एक ऑप्शन आएगा। मदर नेम पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे माता का जो भी नाम होगा वो आप लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा कर्सर फिर नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ का कॉलम दिखेगा। डेट ऑफ के बर्थ के कॉलम पे यहाँ पे देखिए आपको एक कैलेंडर दिख रहा होगा, इस कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ कैलेंडर इस तरह से आपका ओपन होगा और यहाँ पे जो आपका ईयर दिया हुआ है, ईयर पे पर्टिकुलर आप क्लिक करेंगे। आप जो भी ईयर आपका होगा वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर जेंडर देखने को मिलेगा। जेंडर में अगर आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप भर दीजिएगा। यहाँ पे फीमेल है, हमने फीमेल को क्लिक किया। फिर नीचे की तरफ ये कह रहे हैं कि डॉटर ऑफ सन, अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं डू यू हैव मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफ मेंटेन्स इन द एडवर्टाइजमेंट, हाँ बिल्कुल आप कर रहे हैं, यहाँ पे एस कर देंगे। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के हैं तो इसको एस करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ, अगर आप बिहार के हैं परमानेंट तो यहाँ पर एस कर देंगे। ठीक है, डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे एस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पे हमने एस किया है। यहाँ पे सेलेक्ट उस कैटेगरी को फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पर बैकवर्ड क्लास है तो बैकवर्ड क्लास हमने फिलअप कर दिया। अगर आपका जो भी होगा आप उसको फिलअप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब फिलअप करेंगे तो उसके बाद से कुछ इस तरह से फिर से रिडायरेक्ट होगा। बैकवर्ड क्लास आ गया है। फिर कह रहे हैं आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई भी हैंडीकैप्ड का नहीं है तो यहाँ पे हम नो का नो ही रहने देंगे। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पूछ रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर ईमेल पूछ रहा है तो ईमेल आप जो भी अपना एक बनाए होंगे उस ईमेल को आपको यहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी डालने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर के लिए पूछेगा, जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर हो उस मोबाइल नंबर को आप फिल कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट करना है तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा इस नंबर पे, उस नंबर से आप वेरीफाई करेंगे इसको।
दे रहा है। यहाँ पर देखिए ओटीपी आ गया है, तो ओटीपी हम जो है यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी करिएगा। आपका लिख के आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद फिर आप नीचे वहीं क्रम पे बढ़िएगा और यहाँ पे देखिए आपका वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिएगा, जो भी आपका आधार नंबर है उसको आप डालिएगा। यहाँ पे आपसे कोई आधार वेरीफाई करने को नहीं कहेगा, केवल आपको पर्टिकुलर अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, जो भी आपका हो 8 डिजिट का आप एक पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड करिएगा, फिर वो जो पासवर्ड आपने लिखा था उसी को फिर दोबारा यहाँ पर जनरेट करना है। इस तरह करने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा आपको मिलेगा, ठीक है, कोड मिलेगा। इस कोड को आपको यहाँ पर कैप्चा को यहाँ फिलअप करना है। इस कैप्चा को सेम इसको देखते हुए आपको यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे इसके बाद आपको रजिस्टर पे एंटर कर देना है। रजिस्टर पे एंटर करने के बाद इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये आईडी है और ये आपका पासवर्ड जो आपने डाला था, इसको आप संभाल कर रखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको संभालने के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रिंट का जरूर ऑप्शन ले लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका जो ये है प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है, अपने मोबाइल में ही। यहाँ पे देखिए यहाँ से आप आके सेव टू पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ में सेव कर दीजिएगा। यहाँ से करने के बाद फिर आपको कह रहे हैं क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, फिर आप यहाँ पर इसको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह से आप रिडायरेक्ट होंगे, यानी अब आपको लॉगिन के लिए आपको आईडी और पासवर्ड दोनों मिल गया है। आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन करें। लॉगिन के बाद इस तरह से आपका फार्म जो है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका फार्म जो है यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका नाम होगा वहाँ पे देखिए लिखा होगा कि वेलकम। यहाँ पे जो पर्सन का नाम है हमने वहाँ पर हो गया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ अभी आपको कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बाद में आपको दिखेगा जब आपके फार्म सारे चेकलिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन चेकलिस्ट, जैसे जैसे आप फार्म फिलअप करेंगे यहाँ पर वो चीज़ शो होगा। अगर फोटो आप यहाँ लगाएंगे तो फोटो भी आपका शो होगा, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद हम कुछ इस तरह से रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे देखिए नाम लिखा होगा, जिस भी नाम से आपने फार्म एंटर किया है तो आपका नाम यहाँ लिख के आएगा वेलकम, ठीक है। यहाँ पे हमने रोली गुप्ता के नाम से किया है तो यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारे स्टेप दिए हुए हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन पे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने फिल की थी, वहाँ पर टिक हो चुका है। पर्सनल डिटेल जब आप करेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क लिख कर आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस जगह ये टिक लगेगा और जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो वहाँ पर टिक मार्क हो चुका है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल करना है, फिर उसके बाद अपलोड फ़ोटो करना है, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और 1 सेकेंड, और इसके बाद लास्ट में जो है आपका फाइनलाइज एप्लीकेशन फार्म होगा, ठीक है। और उसको करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे मैट्रिक व्यू भी दिखेंगे, यहाँ पे व्यूज़ करके दिखेंगे आपके कि कौन सा मैट्रिक सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है, इंटरमीडिएट का क्या किया है, डिप्लोमा में क्या किया है, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या किया है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में क्या किया है, और नॉन क्रीमी लेयर अगर कोई है तो वो EWS का है अगर तो उनका होगा, और हैंडीकैप्ड अगर है तो उनका भी होगा, ठीक है। फ्रीडम फाइटर का है, आधार कार्ड आपको करना है, ठीक है। नोटरी एफिडेविट जो हमने बताया है कि जो आपको वेबसाइट से मिला है, नोटरी एफिडेविट करा के उसको करना है। अगर अदर कुछ है तो उसको करना है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले जब आप आ जाइएगा लॉगिन करके तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल पे करेंगे तो कुछ इस तरह, और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से रिडायरेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल असिस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट आपका ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर आपकी उम्र जो है वो बताएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपका नाम भी ऑटोमेटिक कैप्चा रिडायरेक्ट होके आ जाएगा, और यहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपने जो भी फिल किया था वो ऑटोमेटिक इसमें फैचअप करके आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ आप जिस भी बैकवर्ड क्लास में थे तो वो लगा हुआ है, ठीक है।
नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भोजपुर से हैं तो भोजपुर से, नहीं तो आप जिससे भी। भोजपुर से हमने कर दिया है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आधार नंबर यहाँ पर जो आपने फिल किया था ऑटोमेटिक ये कैप्च कर लेगा। फिर पैन कार्ड नंबर आपको डालना है। पैन कार्ड नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसे आप डालिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर विथ एसटीडी। अगर आपके पास लैंडलाइन नहीं है तो आप मोबाइल नंबर एक अपना अल्टरनेट डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इस जगह मोबाइल अल्टरनेट डालिएगा। स्टेट में यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा। अगर बाहर से भर रहे हैं तो अदर करिएगा, लेकिन यहाँ पे बिहार है तो बिहार हम सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद से कुछ इस तरह से रिडायरेक्ट होके आएगा। यहाँ पे जो भी कह रहा है, यहाँ पे फ़ोन एसटीडी बिहार हो गया। डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपका चूज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना होगा, आपको पिन कोड डालना होगा। अगर सेम होगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र तो यहाँ पे सेम एवो कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी पिन कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्टेट आपको फिर से एक बार फिल करना होगा, तो यहाँ पर आप फिर से एक बार अपना बिहार फिल करिएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ यहाँ पर आप अगर भोजपुर से ही हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक कॉलम और है मटेरियल स्टेटस का, यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड, तो यहाँ पर अनमैरिड है, तो अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड कीजिएगा, नहीं तो मैरिड करिएगा। फिर यहाँ पर बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में असैनिक, तो नो है तो नो ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए एग्जाम पास्ट, यहाँ पे 3 केवल कॉलम दिए हुए हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे जो आपके सब्जेक्ट थे। सेशन कौन सा रहेगा, सेशन जिस सेशन में पास किए रहते हैं ना उस सेशन को कहते हैं। जैसे अगर आपने 15 में आपने इसको पास किया है तो आपका 14-15 होगा। अगर 16 में आपकी सर्टिफिकेट मिली है तो वो आपका 15-16 होगा। तो इस तरह से आप देखिएगा, जिस ईयर में पासिंग होंगे उससे एक बैक का करके वो सेशन चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से हैं, यूपी बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड डालिएगा अपना। फिर मार्क्स डालिएगा, यहाँ पर मार्क्स जो यहाँ पर जितने आपने पाए हैं मार्क वो डालिएगा। यहाँ पे फुल मार्क कितने थे उसके, ठीक है, वो डालना है। और फिर आपको परसेंटेज निकालना है। ये तीनों क्रम में यही करना है आपका। 1 सेकेंड, इंटरमीडिएट में भी और डिप्लोमा इन सिविल में भी। इसके बाद एक आपको पहचान चिन्ह करनी है यहाँ पर। ठीक है, आपको कहीं भी अगर शरीर पे तिल हो, कुछ कटे का नुकसान हो तो उसको यहाँ पे इंक्लूड करना है। यहाँ पर फिर टिक करने के बाद इसको आप सेव कर देंगे। ठीक है, जब सेव करेंगे तो ये आपका कुछ रीडायरेक्ट होके वहाँ पर आ जाएगा। एक्चुअल में हमने यहाँ पे कोई भी जानकारी फिलअप नहीं की है तो इसलिए नहीं आ रहा, लेकिन उसको करने के बाद यहाँ पे आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे फ़ोटो अपलोड पे चले जाइएगा। उसके बाद आने के बाद फिर इसके बाद यहाँ सिग्नेचर पे आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो रहेगा उस देखिए, जब आप एक कंप्लीट कर लेंगे तभी ये दूसरा ऑप्शन खुलेगा। जैसे हमारा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है तो दूसरा पर्सनल डिटेल खुल रहा है। जैसे पर्सनल डिटेल आप फिल कर लेंगे तो आपका फ़ोटो अपलोड का आ जाएगा। ठीक है, फिर सिग्नेचर का आएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स जितने भी अटैच किए। अब देखिए जब भी जितने भी अटैच किए होंगे आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, व्यू है, यहाँ पर आपको दिखेगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट डिटेल यहाँ पे है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर का, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आप किस कास्ट से हैं उसका डाल दीजिएगा, आपको अटैच करना है। ठीक है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दिखेगा। नॉन क्रीमी लेयर का अगर है तो वो डालिएगा। EWS का सर्टिफिकेट है तो वो डालिएगा। PWBD सर्टिफिकेट है तो ये डालिएगा, मतलब हैंडीकैप्ट का। फ्रीडम फाइटर का है तो वो डालिएगा। आधार कार्ड जो है आपको अपलोड करना है यहाँ पर। और नोटरी जो इसकी नोटरी आपको नोटरी आपके वेबसाइट पे अंकित है, वहाँ से आपको कहा गया है कि उस नोटरी को आप नोट कराकर उसको भी अपलोड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद ये जो है आपका क्रम पूरा हो जाएगा और इसके बाद ये आप फाइनल जो है इसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी तरफ से एक अहम लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।